गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से जो सपना देखा, आज आजादी के 75 साल के बाद ग्रामीण भारत उसी सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज भी ग्रामीण भारत में लोगों को अधिकार मिलना और विकास के काम बहुत पीछे हैं। ऐसे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की उन बात को याद करना होगा जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपए जब गांव के पंचायत पहुंचता है तो वो 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज छतनेश्वर, जहां हमारी बात हो रही है एक किसान, पेशे से किसान जो किसानी के साथ साथ समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। लगभग 20 सालों से ये सामाजिक जीवन में जी रहे हैं और लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मदद करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इस बार चुनाव में इन्होंने अपने परिवार से एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक कैंडिडेट दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहने के बाद, एक किसानी करने के बाद ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर वो अपने लोगों के विकास के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मेरा गौतम नाथ पासवान है। मुझे ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? पहला सवाल यह है कि राजनीति में चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आप आए हैं। क्या सोच कर राजनीति में आए? क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? आप राजनीति को कैसे देखते हैं? सर, राजनीति में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज में बहुत सा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको सुधारने के लिए मैं आया हूँ, जिससे समाज सुधरे और विकास हो। जनसेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आए। जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल, नल, गली, नली और भी कई ऐसी योजनाएं थी, उन योजनाओं का क्रियान्वयन आप अपने नेतृत्व में कैसे करेंगे और आप अपने पंचायत में उन योजनाओं को कैसे देखते हैं? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना दिए हैं 7 निश्चय योजना, उसमें हम सबसे पहले जो गरीबों तक नहीं पहुँचता है, जो नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, मैं उसको पूरा करूँगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं लाकर रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन गरीबों, उन युवाओं, उन महिलाओं के लिए बनाया गया जो ग्रामीण भारत में रहकर ही यहाँ रहें, और एक तरह से यह योजना पलायन को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। ऐसे में आप महात्मा गांधी के सपनों को कैसे साकार करेंगे? नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में जो समय दर समय कभी फर्जी जॉब कार्ड धारक, तो कभी ये आता है मीडिया में रिपोर्ट्स कि सही लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप मुखिया बनने के बाद, आप चुनाव जीतने के बाद कैसे महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे? नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का कैसे सफल क्रियान्वयन करेंगे? सर, नरेगा और मनरेगा जो भी सामान आएगा, जो भी चीज़ आएगा, मैं पूरे जनता को तन मन धन से अर्पित करूंगा, और जितना भी समाज सेवा के आदमी है, जितना भी समाज है, सब अपने अपने जो भी आएगा सब उन लोगों को साथ में दूंगा और अपने अपने हिसाब से सब बांटेंगे। जब तक आम सभा के द्वारा जिन लोगों को जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा मैं वो पूरा करके दिखाऊंगा, और जहाँ तक होगा मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। ठीक। जो आएगा वो पूर्ण तरह होगा। आम सभा के द्वारा मनरेगा के तहत जो भी योजना आएगा मैं सबों के साथ में बांटूंगा पूर्ण तरह। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं को आप कैसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? आज के युवा के लिए सबसे पहले उन्हें बेरोजगारी से स्वरोजगारों के तहत लाना है। बैंकों से मुद्रा लोन दे करके उन लोगों को व्यवसाय से जोड़ेंगे और रोजगार मिलेगा तो विकास होगा गांव में। आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में बापू कहा करते थे कि महिलाओं के स्वरोजगार के बिना ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा।
ऐसे में आप उन महिलाओं को कैसे रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जीविका के माध्यम से, सहयोग से उन्हें योजना से जोड़ेंगे और विकास स्वरोजगार होगा और मिलेगा। मेरा यही लक्ष्य है और मेरा यही उद्देश्य है। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में आया कि देश में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती हैं। ऐसे में आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही लड़ाई है। निश्चित रूप से आप सब आम सभा का आयोजन करेंगे। हाँ बोलिए। और वही आम सभा से आयोजन करना है और भ्रष्टाचार खुद भागेगा। यही मेरा लक्ष्य है और मेरा उद्देश्य है। गौतम जी, आप हमें ये बताइए कि आप जीतने के बाद वो 5 कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जो आपसे पहले आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में बढ़िया से नहीं किया है। उन 5 काम के बारे में बताइए जो आपने सोचा हो। सर, सबसे बड़ा चीज़ है अपने बिहार में, अपने क्षेत्र में जल निकासी। जहाँ जहाँ जल लग जाता है उसका निकासी का संपूर्ण उसको रास्ता देंगे। और खाद्य केंद्र के लिए स्वयं स्वास्थ्य मंत्री से आवेदन करेंगे और वहाँ से लाया जाएगा और जनता के पास दिया जाएगा। लड़कियों के लिए +2 विद्यालय नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से, सरकार से, बिहार सरकार से लड़ेंगे और उनको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और नली गली जो भी नली गली में जो भी काम नहीं हुआ, जो भी टूट फूट गया, जो भी अगले पंचायत से जो भी मुखिया जी काम किए हैं, जो भी टूट फूट गया सबको अच्छा से पूर्ण तरह से काम करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा गली नली के बाद उसके बाद जो है सर, पुस्तकालय है। पुस्तकालय का स्थापना किया जाएगा जो राज्य सरकार से लेकर के इनको पूरा किया जाएगा। ये थे गौतम पासवान, जो कभी रामविलास पासवान को अपना आदर्श मानते हुए राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से आए और रामविलास पासवान के उन शब्दों को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं जिसमें वो कभी कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने आया हूं जहां सदियों से अंधेरा है, जहां सदियों से अंधेरा है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। मैं अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता मालिकों से आग्रह करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम में क्रम संख्या 4 पर टेम्पू छाप है। इसका बटन दबा करके मुझे विजय बनावे और मुझे आदर्श पंचायत बनाने का मौका दें और आदर्श बना कर दिखाऊंगा और यही मेरा जनता से आग्रह है।